कहानी की शुरुआत नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव से होती है। वहाँ एक नन्ही लड़की अपने पापा की नाव में पानी के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं, मैं मछली मारने जा रहा हूँ, पानी से दूर रहना बेटी, अगर तुम गिर गई तो कोई बड़ी मछली तुम्हें निगल लेगी। लड़की हंसकर कहती है, अगर कोई मछली मुझे पकड़ लेगी तो मैं उसमें नमक मिर्च डालकर खुद ही खा लूंगी। पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अगर तू ऐसा करेगी तो शैतान आकर तुझे खा जाएगा। ये सुनकर लड़की हंस पड़ती है और बोलती है, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होते। पापा उसे पानी की तरफ इशारा करके डराते हैं और मछली पकड़ने वाला जाल लहराकर कहते हैं, देख ये रहा शैतान। लड़की रोने लगती है। पापा उसे चुप कराने के लिए पानी में मजेदार करतब दिखाने लगते हैं। छोटी लड़की तालियां बजाकर बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाती है, पापा एक और करतब दिखाओ ना। लेकिन अचानक पानी से एक भयानक राक्षस निकलता है और पापा को पकड़कर नदी की गहराई में खींच ले जाता है। पापा जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुनकर पूरा गांव डर से कांप उठता है। राक्षस पापा को अपना शिकार बना लेता है और गांव वाले खौफजदा हो जाते हैं। वो लोग राक्षस को काबू करने के लिए एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी अपनी मंत्र शक्तियों से पानी में एक खास बम फेंकता है जिससे जोरदार धमाका होता है और एक विशाल मंटारे मछली मरकर तैरने लगती है। पुजारी गांव वालों को यकीन दिलाता है कि राक्षस को मैंने पकड़ लिया है, अब तुम लोग फैसला करो कि इसके साथ क्या करना है। इसलिए सब गांव वाले मिलकर कहते हैं कि इस मछली को मार डालो क्योंकि इसने एक इंसान की जान ली है। सभी गांव वाले पुजारी को राक्षस को खत्म करने के लिए राजी कर लेते हैं। वो उसे ढेर सारे उपहार और पैसे देते हैं। लेकिन तभी टैंग नाम का एक नौजवान आता है। वो गांव वालों से कहता है, आप सब बिल्कुल गलत कर रहे हो, मंटारे ने किसी को नहीं मारा क्योंकि मंटारे तो बहुत सीधे साधे जीव होते हैं और किसी का नुकसान नहीं करते। गांव का एक बुजुर्ग टैंग से पूछता है, तू है कौन भाई? टैंग जवाब देता है, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और मेरा काम राक्षसों को काबू करना है। आप मुझे राक्षस हंटर भी बोल सकते हो। ये सुनकर वो पुजारी गुस्से से लाल हो जाता है और गांव वाले टैंग की बातों में आकर उस पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए पुजारी अपनी चालाक बातों से गांव वालों को टैंग के खिलाफ भड़का देता है और कहता है कि ये तो पूरा फ्रॉड है। गुस्साए गांव वालों ने टैंग को पीटना शुरू कर दिया, उसे रस्सियों से बांध दिया और पेड़ पर फांसी लगा दी। फिर पुजारी ने सबको तसल्ली दी, मैंने राक्षस को मार गिराया है, अब आप सब बेफिक्र होकर नदी में जा सकते हो। गांव वाले खुशी से उछलने लगते हैं और नदी में कूदकर मस्ती करने लगते हैं। वो सब बहुत मजा ले रहे थे। लेकिन तभी टैंग को राक्षस अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, नदी से फौरन बाहर निकलो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वही राक्षस एक जवान लड़की को अपना निवाला बना लेता है। ये देखकर सभी गांव वाले चीखते हुए नदी से बाहर भागने लगते हैं। एक गांव वाला पुजारी से कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला था, और पुजारी उन्हें चुप रहने को कहता है। लेकिन फिर राक्षस अपनी लंबी जीभ से एक और आदमी को लपेटकर निगल लेता है। ये देखकर सभी गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। राक्षस नदी पर इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन तभी जेन नाम की एक औरत अपनी बेटी को पुकारती है, जिससे शेंग नाम की लड़की भागने लगती है। वो भागती है। ये देखकर राक्षस लड़की पर टूट पड़ता है और उसे नदी में घसीटने लगता है। जेन गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बेटी को बचाने दौड़ती है। वो लोग लड़की को राक्षस के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते और राक्षस शेंग को अपना शिकार बना लेता है। जेन अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। तभी राक्षस उसके सामने आ जाता है। जेन रोते हुए विनती करती है, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, लेकिन राक्षस उसे भी निगल जाता है। इसके बाद वो पुल का एक मजबूत खंभा तोड़ देता है जिससे गांव वाले नीचे गिरने लगते हैं और एक मासूम छोटा बच्चा सीधे नदी में जा गिरता है। एक पुजारी भी पुल पर लटका हुआ होता है लेकिन तभी राक्षस अपनी पूंछ से पुल पर जोरदार वार करता है जिससे बच्चा नीचे गिर जाता है। राक्षस बच्चे को खाने ही वाला होता है लेकिन टैंग उसे बचा लेता है। फिर टैंग पानी से भरे झूले पर चढ़ जाता है और बच्चे को सुरक्षित उठा लेता है। लेकिन फिर राक्षस बाकी बचे पुल के खंभों को भी तोड़ डालता है। टैंग नीचे गिर जाता है और शैतान उस पर हमला करने दौड़ता है। लेकिन टैंग चालाकी से बच निकलता है और शैतान लकड़ी के एक टुकड़े पर जा गिरता है। शैतान नदी में वापस जाने की कोशिश करता है। वो भरपूर प्रयास करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। टैंग ने पुजारी से कहा, मुझे शैतान को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और वो उसे लेकर एक लकड़ी के ब्लॉक पर कूद गया ताकि वो शैतान को किनारे पर फेंक सके। लेकिन शैतान का वजन इतना ज्यादा था कि वो ऐसा नहीं कर पाए और खुद गिर गए। ये देखकर गांव वाले भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नाकामयाब रहते हैं। तभी एक बहुत मोटी औरत बाहर निकलती है जिससे पूरी जमीन कांपने लगती है। जब वो ब्लॉक पर छलांग लगाती है तो शैतान जोर से जमीन पर गिर पड़ता है और पुजारी उसके नीचे दबकर कुचल जाता है। शैतान अब वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर गांव वाले उस पर टूट पड़ने की बात करने लगते हैं लेकिन टैंग सबको रोकता है और कहता है, मुझे उसे काबू करने दो, मैं शैतानों को पकड़ने का एक्सपर्ट हूं। टैंग अपना सामान नीचे रख देता है और नर्सरी राइम्स वाली एक किताब निकालता है, वही किताब जो उसके मालिक ने उसे दी थी। वो किताब में लिखा गीत गाने लगता है। शैतान गुस्से से भर जाता है और टैंग पर झपटता है। तभी डैन नाम की एक लड़की आती है। वो राक्षस को बुरी तरह धुनाई करती है और उसे एक कपड़े में लपेटकर कठपुतली बना देती है। डैन टैंग के पास जाता है और पूछता है, क्या आप भी राक्षसों का शिकार करते हो? टैंग जवाब देता है, हाँ, मैं एक राक्षस शिकारी हूँ। वो उसे अपनी किताब दिखाता है और कहता है, मेरे गुरु कहते हैं कि मैं अलग हूँ और मुझमें नेचुरल टैलेंट है। डैन उसका मजाक उड़ाती है और उसे अपने कंगन की जादुई पावर दिखाती है। गांव वालों ने डैन को शुक्रिया कहा। इससे टैंग को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो लोगों को नहीं बचा सका। वो अपने मालिक की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं फिर फेल हो गया। गुरु ने उससे कहा, आज जिस राक्षस से तू भिड़ा वो कभी बहुत नेक इंसान था। एक दिन वो नदी किनारे एक बच्चे को डूबने से बचा रहा था लेकिन गांव वालों को लगा कि वो बच्चे को चुराने आया है, इसलिए उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला और नदी में फेंक दिया। इससे गांव वाले नाराज हो गए और उसकी रूह नदी के शैतान में बदल गई, इसलिए वो उनसे बदला लेने आया था। टैंग अपने गुरु से पूछता है कि क्या इन नर्सरी राइम्स में सच में शैतान को अच्छा बनाने की ताकत है? गुरु ने पूछा, तू ये क्यों पूछ रहा है? टैंग बताता है, मैं बाकी शैतान पकड़ने वालों की तरह सभी शैतानों को मार डालना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं, शैतान को मारना बेस्ट तरीका नहीं है। एक अच्छा इंसान शैतान को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, उसका दिल बदलने की कोशिश करता है। टैंग रोने लगता है और कहता है, मैं सबकी जान बचा सकता था। तब उसका गुरु कहता है, तूने कोई गलती नहीं की। जब तू हर चीज का पूरा ज्ञान हासिल कर लेगा तब तू इन नर्सरी कविताओं की पावर को समझ जाएगा, और उसे विदा कर देता है। फिर हम एक जोड़े को एक रेस्तरां में आते देखते हैं जो बिल्कुल सूना पड़ा होता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी वेटर आता है, उन्हें होटल के बारे में बताता है और खाना सर्व करना शुरू कर देता है। वेटर उनसे खाने के बारे में पूछता है। वो दोनों कहते हैं, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है, क्या तुमने खुद पकाया है? वेटर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हमारे मालिक बहुत लजीज खाना बनाते हैं। फिर हमें किचन में शेफ दिखाया जाता है जो असल में एक सुअर जैसा शैतान होता है। वो बहुत आकर्षक लगता है और जोड़े के सामने नाचने लगता है जिससे लड़की उस पर फिदा हो जाती है और उससे बात करने की जिद करने लगती है। लेकिन शेफ मना कर देता है। जब लड़की ज्यादा जोर देती है तो शैतान अपना मुंह फैलाकर डरावनी आवाज निकालता है। दोनों आदमी डर के मारे चीखते हुए भागने लगते हैं। शैतान अपने हथियार से उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि टैंग उसी रेस्तरां में घुसता है। उसे रेस्तरां लोगों से खचाखच
भरा हुआ मिलता है। एक औरत उसके पास आती है, स्वागत करती है और रेस्तरां की तारीफें करने लगती है। असल में ये पूरा जगह शैतानों का बनाया हुआ एक जाल होता है जहाँ वो इंसानों को लुभाकर फंसाते हैं। लेकिन टैंक को सच्चाई नजर आ जाती है, इसलिए वो राक्षस से कहता है, मैं राक्षसों का शिकार करता हूँ, अब तेरा खेल खत्म हुआ। और वो राक्षस पर टूट पड़ता है। राक्षस गुस्से से लाल हो जाता है और टैंक पर हमला कर देता है। लेकिन तभी डैन आती है और अपने कंगन से एक एक करके सारे राक्षसों को खत्म कर देती है। लेकिन वो जानती है कि राक्षसों का बॉस सुअर दानव अभी भी कहीं छिपा हुआ है, तो वो जोर से कहती है, अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। सुअर दानव बाहर निकलता है और डैन से भिड़ने लगता है। लेकिन राक्षस बेहद ताकतवर होता है। डैन हार नहीं मानती और अपने जादुई कंगन से लगातार अटैक करती रहती है, जिससे सुअर दानव अपने मूल भयानक रूप में वापस आ जाता है। वो अपने हथियार से डैन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डैन अपनी छड़ी से ब्लॉक कर देती है, जिससे उसका हथियार जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद डैन अपनी छड़ी राक्षस के गले में घोंप देती है और उसे पीछे से जकड़ लेती है। वो टैंक से कहती है, इस राक्षस की बुराई का केंद्र इसके गले में है, इसलिए तुझे इसे चूसना पड़ेगा। लेकिन टैंक देखता है कि राक्षस का चेहरा इतना घिनौना है कि उसे उल्टी आने लगती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और सुअर दानव को दबाकर उसकी बुराई को अपने मुंह में खींचने लगता है। इससे उसे जबरदस्त दर्द होता है। फिर डैन टैंक के मुंह से वो बुराई निकालती है और उसे कपड़े में बांध देती है। हालांकि सुअर दानव इतना पावरफुल होता है कि वो थैली फाड़ देता है। ये देखकर डैन और टैंक जान बचाकर सुरक्षित जगह भागते हैं, लेकिन देखते हैं कि पूरा होटल तबाह हो चुका है। डैन टैंक से कहती है, अगर हम सुअर दानव को मार देते तो ढेर सारा पैसा मिलता, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं उसे कैद नहीं कर पाई। टैंक कहता है, मैं राक्षसों को पकड़ना चाहता हूँ और उनमें अच्छाई भरना चाहता हूँ। डैन हंसते हुए कहती है, ऐसा करके तू मर जाएगा। इसके बाद टैंक डैन को थैंक्स कहता है, क्योंकि डैन ने उसकी जान बचाई थी। टैंक की नेक दिली से डैन को उससे मोहब्बत हो जाती है, इसीलिए वो उससे किस मांगती है, लेकिन टैंक शर्माकर भाग जाता है। अगले दिन टैंक अपने मालिक के पास जाता है और पिग दानव के बारे में पूछता है। गुरु बताते हैं कि पिग दानव दिल से बहुत दयालु था, वो बहुत कुरूप था, लेकिन अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और किसी और के साथ फरार हो गई और उन दोनों ने सुअर दानव को खंजर घोंपकर मार डाला। इसी वजह से वो राक्षस बन गया। टैंक कहता है, गुरुजी, मैं ऐसे राक्षस को पकड़ नहीं सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। गुरु कहते हैं, उसे काबू करने के लिए तुझे उससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान ढूंढना होगा और वो तुझे राक्षसों को कंट्रोल करने का हुनर सिखाएगा। फिर गुरु उन्हें मंकी किंग दानव किंग के बारे में बताते हैं, जिसे बुद्ध ने 500 सालों से एक पहाड़ में कैद कर रखा है। टैंक हैरान होकर कहता है, ये तो सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि किसी ने भी मंकी किंग को देखा तक नहीं है। गुरु उससे कहते हैं, ये बिल्कुल सच है, उसे ढूंढने के लिए तुझे पुरानी घाटी में जाना पड़ेगा। वहाँ एक मंदिर है जहाँ तुझे बुद्ध की विशाल मूर्ति मिलेगी और वहाँ तुझे वानर राज भी नजर आएगा। लेकिन मंकी किंग को मनाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन हिम्मत मत हारना और अपने दिल में नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल करना। टैंक मंकी किंग को तलाशने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो राक्षस हंटर्स के बिछाए जाल में फंस जाता है। टैंक देखता है कि उन्होंने डैन सहित कई लोगों को कैद कर रखा है। इससे उसे बहुत दुख होता है। एक नौजवान दानव हंटर उन्हें बताता है, हम यहाँ राक्षसों का शिकार करने आए हैं और हम राक्षसों के साथ साथ उन्हें पकड़ने वालों को भी खत्म कर देते हैं। फिर वो एक राक्षस हंटर को मार गिराती है। तभी डैन उसके पास आता है और कहता है, टैंक मेरा शौहर है, हमारा झगड़ा हो गया था, इसलिए वो मुझे घर ले जाने आया है। हंटर्स में से एक ने कहा, अगर वो पति पत्नी है तो उन्हें एक दूसरे को गले लगाने को कहो। लेकिन टैंक ने साफ मना कर दिया और हंटर्स ने उसके गले पर खंजर रख दिया। टैंक को मजबूरन हाँ कहनी पड़ती है, लेकिन डैन ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। टैंक सब समझ जाती है और उसके हाथ से ताला खोल देती है। फिर वो कहता है, तुम सब मिले हुए हो। ये देखकर डैन अपने साथियों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि डैन उनका बॉस होता है। डैन टैंक से कहता है, मेरे पास तुझे मनाने का कोई और रास्ता नहीं था, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन टैंक उसे कहता है, मैं तो बस एक शिकारी हूँ और मुझे अपना मकसद पूरा करना है, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। वो जाने लगता है, लेकिन वो डैन के साथ टैंक को भी दबोच लेते हैं। इसके बाद डैन उसे पिंजरे में कैद कर देता है। डैन अपने साथियों से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि टैंक मुझे क्यों पसंद नहीं करती। उसकी साथी कहती है, मैं इसमें तेरी मदद कर सकती हूँ, इन कागज की गुड़ियों के साथ मैं इन्हें तेरी पीठ पर बांध दूंगी और तू मेरे कहे अनुसार करेगी। फिर डैन टैंक के पास जाता है, लेकिन बाहर वो डैन के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब कठपुतली की वजह से डैन भी लड़की के कंट्रोल में है, तो वो भी टैंक को मारना शुरू कर देती है। जब उसे होश आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो भाग जाती है। लेकिन अब गुड़िया टैंक से जुड़ गई है, जिससे वो लड़की की तरह नाच रहा है। डैन के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा। टैंक किसी तरह बच निकलता है, लेकिन डैन उन सबको शांत रहने को कहता है, क्योंकि उसके जाल में एक शैतान फंस गया था। वो सब शैतान को पकड़ने के लिए अपनी रस्सियां घुमाते हैं, लेकिन शैतान बहुत पावरफुल है, उनकी रस्सियां टूट जाती हैं और वो सब गिर पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि शैतान कोई और नहीं बल्कि स्वर दानव है, जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। सभी लोग अपने रथ पर सवार होकर भाग जाते हैं। तब डैन को एहसास होता है कि सुअर दानव उनके पीछे नहीं बल्कि आगे है, इसलिए वो टैंक को बाहर फेंक देती है और अपने रथ से सुअर दानव पर टक्कर मारती है। लेकिन सुअर दानव बहुत ताकतवर है, वो उनका रथ तोड़ डालता है, हर कोई नीचे गिर जाता है। डैन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। टैंक को लगता है कि वो मर चुका है। वो रोते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। फिर डैन उठती है और खुश हो जाती है, क्योंकि टैंक भी उसे पसंद करने लगा है। वो दोनों गले मिलते हैं, लेकिन तभी सुअर दानव डैन और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक टाइगर समुराई आता है और दो राक्षसों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। समुराई आसानी से सुअर दानव को हरा देता है। सुअर दानव भाग खड़ा होता है, समुराई उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर वन लेग माइटी फुट नामक एक और समुराई से हो जाती है। उसकी पावर उसके पैरों में होती है। दोनों में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो तब रुक जाते हैं जब अचानक उनके बीच हवा से एक तलवार गिरती है। वो देखते हैं कि तलवार फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस है, जो एक बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन है। तीनों किसी न किसी तरह सुअर दानव को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ में नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि जो उसे कैद कर लेगा वो सबसे बेस्ट हंटर कहलाएगा। इसलिए वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। टैंग उन्हें समझाता है कि तुम सब में कमाल की फाइटिंग स्किल्स है, इसीलिए सुअर दानव का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाओ, वरना पूर्णिमा की रात को वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे भिखारी कहते हैं। टैंग अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। डैन कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन टैंग जवाब देता है, तेरी वजह से मैं अपना रास्ता खो रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता, मुझे मेरी नर्सरी राइम्स की किताब वापस चाहिए। गुस्से में आकर डैन किताब को फाड़ देता है और टैंग को मारता है और कहता है, अगर मैं ना होता तो तू आज जिंदा ना होता, तू कायर है। टैंग चला जाता है। डैन भी अपने साथियों से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दें। इस बीच टैंग मंकी किंग को तलाशने के लिए अपनी जर्नी शुरू करता है। कई दिनों बाद वो पहाड़ियों पर बने एक मंदिर में पहुंचता है, लेकिन बुद्ध की मूर्ति कहीं नजर नहीं आती। वो अपना मुंह एक कटोरे में धोता है, तभी उसे कटोरे पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, मिरर में छिपे रिफ्लेक्शन को पहचानो। ध्यान लगाकर वो बुद्ध की मूर्ति को देखता है, जो पानी में आधी डूबी हुई है। पहाड़ों को पार करते हुए वो मूर्ति वाले पहाड़ पर
पहुंचता है जहां उसे फूलों के नीचे छिपा हुआ एक रास्ता मिलता है। वो अंदर प्रवेश करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आता है पागलों जैसा बर्ताव करता हुआ। टैंग डर जाता है और कहता है, मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। तब वो आदमी बताता है, मैं ही मंकी किंग हूँ। वो टैंग को देखकर खुश होता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। 500 साल पहले मैं मूर्ख और बहुत शरारती था। मैंने बुद्ध की अवज्ञा की, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मैं 500 सालों से यहाँ कैद हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने खुद को बदल लिया है और एक सच्चा और नेक इंसान बन गया हूँ। टैंग उससे कहता है, मैं यहाँ सुअर दानव को अच्छा बनाने की कला सीखने आया हूँ। बंदर राजा ने उससे कहा, उस राक्षस को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है। फिर वो उसे बुद्ध की मुहर दिखाता है, जिसने उसे कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था और वो मुक्त होने के लिए लालायित हो जाता है। इसलिए वो टैंग से कहता है, इस मुहर के साथ आप सुअर दानव में अच्छाई ला सकते हैं। लेकिन टैंग जानता था कि बंदर राजा को इस मुहर के कारण यहाँ कैद किया गया था, तो उसने मना कर दिया। इससे बंदर राजा क्रोधित हो गया और उसने टैंग से कहा, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता था, लेकिन तुमने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने सील को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गहरा झटका लगा और वो बच नहीं सके। वानर राज ने बहुत दुखी होकर बुद्ध से कहा, मैंने यहाँ 500 वर्ष बिताए हैं, मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, मुझे जाने दीजिए। टैंग ने उससे कहा, तुमने कभी बुद्ध पर विश्वास नहीं किया और न ही कोई अच्छा काम किया। अगर तुमने ऐसा किया होता तो बुद्ध तुम्हें मुक्त कर देते। इसलिए तुम्हें सुअर दानव को पकड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। बंदर राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हें किसी तरह सुअर दानव को यहाँ लाना होगा और ये काम तुम्हें एक लड़की की मदद से करना होगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो अब भी उससे प्यार करता है। अगर वो सोचता है कि वो उसकी पत्नी है तो वो निश्चित रूप से यहाँ आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी डैन, जो अभी भी टैंग का पीछा कर रहा था, वहां पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैन सुअर दानव को आकर्षित करने के लिए नृत्य करता है। सुअर दानव आता है और टैंग पर हमला करता है, लेकिन डैन उसे बचा लेता है और बंदर राजा सुअर दानव को अपनी गुफा में खींच लेता है और उसे स्वर में बदल देता है। डैन सुअर दानव की एक कठपुतली बनाता है और टैंग को मछली और सुअर दानव कठपुतली देता है ताकि वो उन्हें अच्छा बना सके। फिर वो कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो अपनी जादुई कंगन को अंगूठी में बदल देती है और उसे टैंग की उंगली में पहना देती है। टैंग हैरान हो जाता है और अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती। इसलिए वो डैन से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अगर अंगूठी नहीं उतरी तो मैं अपनी उंगली काट लूंगा। ये सुनकर डैन उदास हो जाता है। वो अंगूठी उतारती है और कहती है, आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर डैन टैंग को वो किताब देती है जिसे उसने सीला था, लेकिन टैंग ने मना कर दिया। डैन चला जाता है। टैंग बंदर राजा को धन्यवाद देता है और चला जाता है। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलता है, उसे डैन की याद आने लगती है और वो बैठ जाता है। बंदर राजा कहता है, ये चांदनी रात है, लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। फिर वो एक कमल का फूल तोड़ता है, उसके चारों ओर के सभी फूलों को राख में बदल देता है और बंदर राजा को मुक्त कर देता है। बंदर राजा टैंग को मारना शुरू कर देता है और घोषणा करता है, मैं आजाद हूँ। टैंग ने जवाब दिया, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बुद्ध अभी भी यहाँ है। वो हाथ जोड़ता है। ये देखकर बंदर राजा क्रोधित हो जाता है और टैंग के बाल खींच लेता है। टैंग को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है और अभी भी बुद्ध पर विश्वास करता है। तभी समुराई आते हैं और बंदर राजा का मजाक उड़ाते हैं। बाघ समुराई उससे लड़ता है, लेकिन बंदर राजा बहुत शक्तिशाली है और उसे आसानी से हरा देता है। तब सर्वशक्तिमान पैर चिल्लाता है, ये तो पागल बंदर है, मैं इसे अपने पैरों से कुचल दूंगा। एक चट्टान पर बैठकर वो अपने छोटे से पैर की शक्ति को पुनर्जीवित करता है और उसे एक विशाल गाय में बदल देता है। फिर वो बंदर राजा पर हमला करता है। हालांकि बंदर राजा अपनी ताकत का उपयोग करके उसके पैर में छेद कर देता है और उसे राजकुमार महत्वपूर्ण के पास गिरा देता है। राजकुमार अपनी तलवारें खींचता है और बंदर राजा पर हमला करता है, लेकिन उसके हमलों का बंदर राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बंदर राजा अपनी छड़ी से उनकी तलवारों को निष्क्रिय कर देता है। क्रोधित होकर राजकुमार अपनी सारी तलवारें एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली प्रहार करता है। बंदर राजा अपनी छड़ी से उसे रोकता है, लेकिन राजकुमार अपनी तलवार उसके शरीर में घुसा देता है। बंदर राजा इतना शक्तिशाली था कि उसने राजकुमार की तलवार तोड़ दी और उसे हरा दिया। फिर बंदर राजा अपनी आवाज से उन सबको जला देता है। वो टैंग के पास जाता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। तभी डैन आता है और अपने कंगन से बंदर राजा पर हमला करता है, लेकिन बंदर राजा आसानी से उसके हमले को रोक देता है और डैन के हाथ और पैर तोड़ देता है। ये देखकर टैंग को बहुत दुख हुआ। डैन कहता है, मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? टैंग जवाब देता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। डैन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे गले लगा लो। टैंग रोता है, उसे गले लगाता है और अपना कंगन उसकी उंगली में पहना देता है, लेकिन तभी बंदर राजा ने डैन के शरीर को आकाश में फेंक दिया, जिससे वो नष्ट हो गया। टैंग तबाह हो गया है। मैंने उस लड़की को बर्बाद कर दिया है जिसे तुम प्यार करते थे, अब तुम्हारा बुद्ध क्या करेगा? टैंग ने अपनी नर्सरी कविता सुनाना शुरू किया। उसे पता चलता है कि जब डैन ने उसकी पुस्तक को जोड़ा था तो वो गलती से बुद्ध के मंत्रों में बदल गई थी, क्योंकि वो उन्हें पढ़ना नहीं जानता था। अब बुद्ध के मंत्रों का पाठ करने से टैंग के चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और बुद्ध की शक्ति उसकी रक्षा करती है। बंदर राजा उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। पहाड़ पर बुद्ध की मूर्ति बनने लगती है, लेकिन बंदर राजा गुस्से में आकर उसे तोड़ देता है। तभी बुद्ध पृथ्वी के ऊपर प्रकट होते हैं और अपने विशाल हाथ से वानर राजा को कुचलने का प्रयास करते हैं। गोरिल्ला रूप में बंदर राजा बुद्ध के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध के हाथ के नीचे पराजित होकर कुचला जाता है। इस प्रकार बंदर राजा एक दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाता है और अब मानव रूप धारण करता है। टैंग उसके पास आता है और अपनी अंगूठी से उसके लिए एक मुकुट बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंदर राजा अब टैंग के मंत्रों से सुधर गया है। फिर हम टैंग के गुरु को देखते हैं जो कहते हैं, तुमने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया है। टैंग कहते हैं, दुनिया दुखों से भरी है, इन्हें खत्म करना मेरा काम नहीं है, मैं बस बदलाव लाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे धर्म ग्रंथों की 22 किताबें पढ़नी होंगी। गुरु कहते हैं, तुम्हें भारत जाना चाहिए और उन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़ना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये 3 राक्षस आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जल दानव, पिग दानव और बंदर राजा ने अब मानव रूप ले लिया है। तीनों में सुधार हो गया है और अब वे अपने स्वामी टैंग के साथ दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही मनोरंजक सामग्री के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।